हेलो एवरीवन, आई एम RiddhiRoy, यू आर वाचिंग स्काइज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग ऐसे 7 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जानेंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं जिससे कि आप कॉलेज लाइफ में राज कर सकें। आपको हर कोई जानेगा, आपको हर कोई पहचानेगा, आपका एक पहचान बनेगा। तो चलिए ऐसे कुछ टिप्स के बारे में आज बात कर लेते हैं जिससे आपका फ्यूचर भी अच्छा हो, उसके साथ साथ सीनियर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, आपको सब जाने। तो चलिए साथ समझ में तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले बोलना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1, ऑलवेज बी एक्टिव एंड स्मार्ट। सबके सामने ऑलवेज एक्टिव रहिए। कोई अगर कुछ करने के लिए बोल रहा है, वो सीनियर हो, प्रोफेसर हो, तो हाँ कहिए, कभी ना मत कहिए, क्योंकि ना बोलने से आपका जो पहला इंप्रेशन है वो खत्म हो जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम सबको पता ही है। तो पहला इंप्रेशन अपने प्रोफेसर्स के सामने पहले बनाइए, फिर अपने दोस्त लोगों के सामने बनाना। तो पहले प्रोफेसर्स के सामने अपना पहचान बनाने के लिए कभी उन लोगों को बात को टालना नहीं है, समय से यस कहना है और किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं, इन्वॉल्व करना है और हर किसी चीज स्मार्टली करना है। अपना एक ड्रेसअप सेंस बनाओ, अच्छे ड्रेसअप बनाओ, एक घड़ी पहनो, एक अगर चश्मा लगता है तो स्मार्ट चश्मा लगाओ और थोड़ा टाई वाई पहन के थोड़ा एक्टिव, थोड़ा स्मार्ट रहो, जैसे लोग आपको पहचान सके कि इसका थोड़ा जो है एटीट्यूड थोड़ा अलग है बाकी सभी से। तो ये अगर आपको अगर आप बना पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 2, तो नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है ऑलवेज अपने जो सीनियर्स हैं उनकी बात मानो, उनका बात सुनो और उनका काम करना देखो, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, कैसे कोई चीज बना रहे हैं। जैसे आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए इसी ब्रांच में जाने वाले हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है वो पहले तो आपको नहीं पता होगा, फर्स्ट ईयर में सबका सेम ही होता है जो पढ़ाया जाता है, और ऑल सब्जेक्ट का मतलब ऑल जो स्ट्रीम होता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो सेकेंड ईयर से आप लोग एक्चुअली अपना स्ट्रीम में घुसते हैं। तो सेकेंड ईयर में अगर आप घुसेंगे तो फर्स्ट ईयर से आपका तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आपको सेकेंड ईयर में करना क्या है सेकेंड ईयर से। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सीनियर से अगर कोई काम कर रहा है तो क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो क्या रहा है, हर कोई चीज सीखने का कोशिश कीजिए, हर किसी चीज समझने का कोशिश कीजिए, उन सबका बात सुनिए। नंबर 3, तो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है अपने कॉलेज में बहुत सारा इवेंट होता है, हर कॉलेज में होता है। तो फर्स्ट ईयर ही आपके पास एक ऐसा चांस है, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर जो होता है उसमें आप बहुत बिजी हो जाएंगे अपने स्टडी पे, अपने एक्टिविटीज पे, मतलब पढ़ाई की एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज नहीं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में जितना चाहे आपको इन्वॉल्व होना है सोशल एक्टिविटीज में, अपने कॉलेज में, फेस्ट में, टेक फेस्ट में, कल्चरल फेस्ट में, किसी में भी आपको बहुत एक्टिव होना है, क्योंकि वो ही है मात्र ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप कॉलेज में अपना पहचान बना सकते हैं। अगर आपको पहचान बना सके टीचर के सामने, स्टूडेंट के सामने, अगर लोग आपको जाने तो आपको बाद में बहुत फायदा होगा। तो ये था थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात था, अपने एक्टिविटीज लोगों के सामने दिखाओ, आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई छोड़ के भी आप क्या कर सकते हैं, लोगों के सामने प्रूव करो। नंबर 4, तो नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है आपको फर्स्ट ईयर में उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा अगर आप इतना कुछ करने का कोशिश करें। सोशल एक्टिविटीज हो, कॉलेज का फेस्ट हो, कुछ भी हो, काम करना हो, वॉलंटियर बने कॉलेज में कुछ काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो आपको पढ़ाई का जो टाइम है बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आपको बाकी सारे काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़ाई ना करें, कम मिलेगा तो नहीं, पढ़ाई भी करना पड़ेगा। पढ़ाई ऐसे करो कि आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ समझने का मतलब समझ सकते हैं आप, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अपने आप को स्मार्ट स्टडी के मतलब हिसाब से चलाओ। ऐसे मत पढ़ो कि 5 घंटा पढ़ ले फिर भी कुछ दिमाग में नहीं घुसा, ऐसे मत पढ़ो। कुछ पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, 1 घंटा भी पढ़ो पर 5 घंटा का वो काम कर जाए, जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आपको अगर स्मार्ट स्टडी के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो स्मार्ट स्टडी करो। ये था नंबर 4। तो नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 में क्या है? नंबर 5 में है, देखिए कॉलेज में रहने के लिए अगर आप सपोज पकड़ लीजिए आप बंगाल के हैं, तो बंगाल में कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बंगाली बोल के भी आपका चल जाएगा। पर अगर आप बाहर जा रहे हैं, सपोज पकड़ लीजिए आप वेस्ट बंगाल के हैं, आप जा रहे हैं बाहर, पकड़ लीजिए साउथ में, बेंगलोर में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको कैसे क्या बात करें, आप तो तमिल तो आते नहीं आपको एकमात्र जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। ये छोड़ भी दे तो आपको प्लेसमेंट के टाइम में भी इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। आप इंग्लिश जो स्किल है, जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा है तो ठीक है, वो भी डेवलप करो, पर अगर आपको उतना भी अच्छा नहीं है तो वो आपको मेनली डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नथिंग।
तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वो कैसे करें? तो मेनली आप इंग्लिश मूवी देखिए विदाउट सबटाइटल्स। आपके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हैं, विदाउट सबटाइटल्स इंग्लिश मूवी देखिए। अगर 2-3 बार देखिए आपको इजीली समझ आएगा। फिर भी अगर ना लगे समझ आए तो आप सबटाइटल देखिए। तो आपको क्या क्या बारे में क्या बात होने से क्या सबटाइटल आ रहा है वो आपको इजीली देख के समझ आ जाएगा। एक बार सुनिए, दूसरी बार देखिए, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश गाना सुनिए बहुत, तो आपको समझ में आए कि कैसे बात होता है इंग्लिश में। तो ये सब चीज कीजिए तो आपका इंग्लिश स्किल जो है बहुत जल्दी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। नंबर 6, तो नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है आपको, जो आप सोशल मीडिया, हम लोग क्या करते हैं कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, बाकी काम कर लेते हैं, बाकी जो पूरा टाइम है हम लोग सोशल मीडिया में वेस्ट कर देते हैं। वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, हम लोग बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट करते हैं। तो वो वेस्ट करने का टाइम मतलब 2 घंटा अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो उसको अब से 1 घंटा कर दीजिए। और जो वो 1 घंटा आपके पास बचता है वो 1 घंटा में आप लोग अपने कॉलेज के बारे में, जो कंपनीज प्लेसमेंट करने आते हैं आपके कंपनी कॉलेज में, वो कंपनीज के बारे में बहुत सारी चीज सीखने का कोशिश कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम में वो बहुत काम आएगा। वो लोग पूछते हैं आपको क्या पता है हमारे कंपनी के बारे में। तो एक प्लेसमेंट के पहले 10 दिन के अंदर तो आप इतने सारे कंपनीज के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो आपको पहले से ही थोड़ा थोड़ा जो है आपको ज्ञान बोलेंगे वो आपको गैदर करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सोशल मीडिया के टाइम से काट के, बाकी तो टाइम नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते आप पढ़ाई का टाइम काट लीजिए, आपका जो एक्टिविटीज है अदर्स वो टाइम काट लीजिए। तो एकमात्र ऐसा जगह है सोशल मीडिया, उसका टाइम थोड़ा काट के आप ये जानने का कोशिश कीजिए। नंबर 7, तो नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नंबर 7 में आपको सोचना है स्टार्टअप के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लास्ट में या सेकंड ईयर के स्टार्ट में आप लोगों को पूछा जाता है कॉलेज से कि आपका एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हो और आपका क्या आइडियाज है स्टार्टअप के बारे में। क्योंकि स्टार्टअप ही आजकल सब है। अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडियाज है तो आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। वो कॉलेज भी चाहता है कि उनका वो स्टूडेंट थोड़ा हट के अलग से ग्रो करे, जिसके लिए उनके कॉलेज के लिए भी अच्छा है। आप समझ ही पा रहे हैं किस लिए बोल रहे हैं, और आपके लिए भी अच्छा है। आप खुद का कंपनी का खुद ही बॉस बनेंगे। तो ये सब जो है आपको दिमाग में पहले से रहना चाहिए कि मैं एक स्टार्टअप आइडिया के बारे में ऑलरेडी सोच के रखूंगा। ये मैं इस टाइम के लिए नहीं बोल रहा कि सीएसई होना पड़ेगा, आईटी होना पड़ेगा, ईसीई होना पड़ेगा, ट्रिपल होना पड़ेगा। बाकी अगर आपका स्ट्रीम है जैसे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, फिर भी आप स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर साइंस का स्टार्टअप नहीं होता, सभी ब्रांच का स्टार्टअप होता है। सिर्फ प्रोग्रामिंग का स्टार्टअप नहीं होता, बाकी भी स्टार्टअप भी होते हैं। तो वो आप सोचिए आप क्या स्टार्टअप करना चाहते हैं। अगर इसके बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इजीली आपको समझा दूंगा। और फिर अगर आप बहुत क्वेश्चन करें तो और एक वीडियो भी बना दूंगा। आपके लिए हमेशा हाजिर है आपका ये भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।